हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त आज पढ़ेंगे अपन क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर हो गया, उसकी संरचना हो गई। उसके बाद फोटोकेमिस्ट्री ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की फोटोकेमिस्ट्री यानी क्लोरोफिल किस प्रकार से अपनी क्रिया करता है स्टूडेंट, यानी फोटोन के द्वारा किस प्रकार से क्रिया करता है। पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड, इसमें दो फोटो सिस्टम होते हैं। अपन क्या करते हैं, अपने पास एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, उसमें अपन ने फोटोन की एनर्जी दी या सूर्य का प्रकाश दिया, ठीक है। एक 700 पे कार्य करता है, एक 680 पे कार्य करता है, इस प्रकार से कुछ है बताएंगे स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट क्या होगा, जैसे सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल या प्लांट की पत्तियों पर पड़ेगा तो पड़ने बाद वो क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल एक्साइटेड हो जाएगा। एक्साइटेड होने के बाद जो एनर्जी होगी स्टूडेंट, वो एक्साइटेड होकर मॉलिक्यूल क्या जाएगा, या क्लोरोफिल एक्साइटेड हुआ, अनस्टेबल हुआ, एनर्जी ज्यादा हुई। फिर क्या होगा, जो एनर्जी ज्यादा हुई उसको एब्जॉर्ब करने के लिए भी कोई चीज चाहिए, तो एब्जॉर्ब आएगा, एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल आएगा, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाने के कारण जिसने एब्जॉर्ब किया है वो इलेक्ट्रॉन डोनर या इलेक्ट्रॉन गेनर की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन उसने ग्रेन कर लिया तो इलेक्ट्रॉन गेनर की तरह बिहेव करेगा। उसके बाद वो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, एक्साइटेड मॉलिक्यूल हुआ है, गेनर की तरह बिहेव कर दिया। नेबर जिसे अपन जिस मॉलिक्यूल ने उसकी एनर्जी ली है स्टूडेंट, उसको नेबर मॉलिक्यूल बोलेंगे, जो एक्साइटेड होगा एनर्जी लेकर। फिर क्लोरोफिल के साथ एब्जॉर्प्शन इस प्रकार से होगा, जो मॉलिक्यूल है वो आपके, फिर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के साथ एब्जॉर्प्शन ये होगा, जो नेबर मॉलिक्यूल है उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन गेनर दोनों होंगे। एक्साइटेड मॉलिक्यूल बीच में होगा, इलेक्ट्रॉन गेनर इलेक्ट्रॉन डोनर उस मॉलिक्यूल से एनर्जी लेंगे। एनर्जी लेने के बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वो मॉलिक्यूल को एक्साइटेड स्टेट में शांत कर दिया जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट किस प्रकार से क्या होता है, देखिए फोटोकेमिस्ट्री ऑफ क्लोरोफिल। स्टेप फर्स्ट लिखिए इसमें, डीके गिविंग ऑफ लाइट एंड हीट। डीके गिविंग ऑफ लाइट एंड हीट यानी क्या करना, कमी होना, गिविंग ऑफ लाइट एंड हीट। जो उन्होंने लाइट दी है या हीट दी है उसका कमी होना, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या है, अपने पास मॉलिक्यूल है जिसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन है कोई, इसको ऊर्जा मिली, ऊर्जा मिलने के बाद मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिए। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या आ गया, एक्साइटेड स्टेट में आ गया। क्लोरोफिल ए और बी की बात अपन मेनली करते हैं, इसमें आ गया C55 H72 और कितना था O5N4। O5N4 था ना, ये था। अब यहाँ पर देख स्टूडेंट एक्साइटेड मॉलिक्यूल है, एक्साइटेड मॉलिक्यूल क्लोरोफिल का है। यहाँ पर क्या आ गया स्टूडेंट, ये मॉलिक्यूल ने एनर्जी ली, लेने के बाद एक्साइटेड स्टेट में आ गया। इसके बाद लाइट एंड हीट प्रोड्यूस करेगा ये मॉलिक्यूल, और इसकी इस स्टेज में एनर्जी ज्यादा है तो इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा एनर्जी पड़ी हुई है। इस एनर्जी को लेने वाला भी कोई चाहिए, हीट एनर्जी कन्वर्ट। मतलब ये इसने एक लड़की को देखा, देखने बाद उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, अट्रैक्ट होने के बाद शुरू में उसको प्यार होने लगा, और प्यार होने पर क्या होगा स्टूडेंट, ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया ना मॉलिक्यूल में, और मॉलिक्यूल पास एनर्जी ज्यादा हो गई है, शुरू में तो होता ही है। अब इसके बाद 2 नंबर एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। अब जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, ये एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, इसकी एनर्जी भी इसको ट्रांसफर करनी पड़ेगी, इसकी फीलिंग इसको किसी को देनी पड़ेगी। तो उसी लड़के पास गया, नेबर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, ये फीलिंग से भरपूर था, तो इसने फीलिंग अपनी उस लड़की को दे दी। देने बाद उस लड़के को पता चल गया कि हाँ भाई ये ऐसा है, फीलिंग उसने ले ली। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों मॉलिक्यूल है एक जैसे हो गए। एक्साइटेड ये था, अभी लड़की भी एक्साइटेड हो गई, और एक्साइटेड होने के बाद देखिए रेजोनेंस एनर्जी, यानी रेजोनेंस एनर्जी का मतलब यही है, वह एनर्जी जो नेबरिंग मॉलिक्यूल, एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल नेबरिंग मॉलिक्यूल को देता है। एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल नेबरिंग मॉलिक्यूल को देता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं अपन, डीके रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन लेवल को इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन लेवल इंक्रीज होंगे। और उसके बाद में थर्ड आता है डीके बाय सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार, एक छोड़ा दूसरे पे गया, तीसरे पे गया, चौथे पे गया, पांचवे पे गया। डीके बाय सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये यहाँ पर एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट इस मॉलिक्यूल को, और इसको किसने खींच लिया, इलेक्ट्रॉन एक्साइटर ने खींच लिया, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज मेंटेन हुआ, इस पर गया नेगेटिव आया, नेगेटिव किसने पहुंचा, फिर से पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये यहाँ से आगे आया, आगे आने के बाद क्या, क्लोरोफिल ऑक्सीडाइज्ड हो गया, यानी ऑक्सीडेशन हो गया। अगर इसके पास मॉलिक्यूल रहते तो रिडक्शन होता, ऑक्सीडाइज हो गया, और एक्सेप्टर किया है वो रिडक्शन हो गया।
उसका रिडक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। अब इसके बाद डोनर ऑक्सीडाइज, ये क्या किया इसने एनर्जी, तो डोनर एक बार ऑक्सीडाइज हुआ, ये इसके बाद उदासीन हुआ और ये रिड्यूस हुआ। तो इस प्रकार की प्रक्रिया क्लोरोफिल में फोटोकेमिस्ट्री में चलती है और इसी प्रकार आपके फोटो सिस्टम होते हैं। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे स्टूडेंट, इसके बाद अपन आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म, फोटोसिंथेसिस मैंने बताया था 6 CO2, ठीक है स्टूडेंट, 6 CO2 लगे थे और उसमें H2 लगा था और लास्ट में क्या बना था, 6 O2 निकल के आई थी, ग्लूकोज बना था और उसके बाद में 6 CO2 बना था। इस प्रकार से क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रक्रिया हो रही थी। ये उतार लीजिए आप आराम से, उतारिए स्टूडेंट, मैकेनिज्म ऑफ फोटो सिस्टम। अब इसके बाद में आते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटो सिस्टम। अब ज्यादा यार इसको टाइम नहीं देंगे अपन, क्योंकि अपने पास टाइम पहले कम है, प्रैक्टिकल आगे है, इसलिए स्टूडेंट कोशिश करेंगे इसको ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम में डार्क व लाइट दो प्रकार की रिएक्शन चलती है क्लोरोफिल में, ठीक है। मैं बताऊं स्टूडेंट, मैं उसका चित्र बना दूंगा यहाँ पर, मैकेनिज्म ऑफ फोटो सिस्टम। आपके सामने इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, फोटो सिस्टम बहुत ही अच्छा चीज है, यानी आप पढ़ेंगे तो मजा आएगा स्टूडेंट, समझने वाला है। यानी प्लांट अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म की स्पेलिंग मीचेनिज्म, MECHANISM, मीचेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ फोटो सिस्टम, यानी मैकेनिज्म डायरेक्ट लाइट फोटो सिस्टम। मैंने बताया ये सभी क्रियाएं किसकी प्रकार की होती है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स शुरू करता है इनको, ठीक है। मैकेनिज्म में स्ट्रोमा बनेगा, ग्रेना बनेगा, डार्क लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ये मत समझना इसका डार्क का मतलब अंधेरे में है, एक ग्रेना में होती है, एक स्ट्रोमा में होती है। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन हो रही है, लाइट रिएक्शन। देखिए स्टूडेंट किस प्रकार से हो रहा है। हाँ तो गाइस अब देखिए यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ फोटो सिस्टम, लाइट व डार्क दो प्रकार की रिएक्शन बताई मैंने। लाइट रिएक्शन बताई जो आपके लाइट रिप्रेजेंट्स, ठीक है, लाइट डिपेंडेंट होगी, इसको लाइट चाहिए स्टूडेंट। और डार्क रिएक्शन मतलब स्ट्रोमा में होगी, जबकि जो आपके जो रिएक्शन होती है जो आपके लाइट, वो आपके ग्रेनम में होती है। ग्रेनम भाग होता है स्टूडेंट। अब यहाँ पर इस चित्र के द्वारा समझे, ये क्लोरोप्लास्ट का चित्र है, इसके अंदर होता है स्टूडेंट ग्रेना, थाइकेलॉइड मेम्ब्रेन, इस प्रकार से ग्रेना और ग्रेनम। ग्रेनम क्या होता है स्टूडेंट, ग्रेनम और ग्रेना। ग्रेनम क्या है स्टूडेंट, एक मान लीजिए एक सिक्का है, और ग्रेनम क्या है, सिक्कों का ढेर है। इसी प्रकार से इसमें रहते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या होती है, सन से लाइट आई, लाइट रिएक्शन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा और O2 बाहर निकलेगी। O2 की आवश्यकता हो रही है, ऑक्सीडेशन होगा H2 तो O2 बाहर निकलेगी। जबकि डार्क रिएक्शन में क्या हो जाते हैं, इसमें देखिए स्टूडेंट क्या क्या बन रहा है। यहाँ पर NADP है ना स्टूडेंट, यहाँ पर किस प्रकार से NADP बन रहा है, NADP बन रहा है। यहाँ पर तीर पे ध्यान देना स्टूडेंट, ये तीर है। तो डार्क रिएक्शन में NADP बन रहा है, वो NADPH इसमें आ रहा है। ADP बन रहा है, वो ATP कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर ADP किसमें आ रहा है, लाइट रिएक्शन में ADP बनता है। NADP भी लाइट रिएक्शन में बनता है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। जबकि डार्क रिएक्शन में ATP जाता है, और ऑक्सीडेशन में भी क्या होता है, इसमें डार्क लाइट रिएक्शन से NADP और H+ जाते हैं, और यहाँ पर शुगर बनता है, ठीक है, शुगर बनता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिडक्शन, आपसे कोई पूछ ले स्टूडेंट ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, तो ऑक्सीडेशन आपके लाइट रिएक्शन में होता है, जबकि रिडक्शन CO2 का आपके डार्क रिएक्शन में स्ट्रोमा भाग में होता है। ये थाइकेलॉइड मेम्ब्रेन है, ये क्लोरोप्लास्ट है, और ये इनके बीच में ग्रेना में रिएक्शन चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लाइट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसमें लिखे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस या मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। दूसरी बात, यहाँ पर PS फर्स्ट और PS सेकंड दो प्रकार के फोटो सिस्टम क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। और सबसे पहले जो यह प्रक्रिया स्टार्ट होती है वह लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के थ्रू होती है। PS फर्स्ट PS सेकंड बताऊंगा मैं आगे। पिगमेंट बिहेव लाइक एंटीना, पिगमेंट एंटीना की तरह बिहेव करते हैं। सिग्नल आया, सिग्नल को लिया, लेने के बाद प्रक्रिया स्टार्ट करती है। तो यहाँ पर देखिए लाइट रिएक्शन और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। फोटोलाइसिस भी बोलते हैं इसे। वाटर यानी वाटर का क्या है, फोटोलाइसिस यानी वाटर टूट जाता है। फोटोलाइसिस का मतलब होता है टूट जाता है, और फोटो यानी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। और फोटोकेमिकल भी बोलते हैं, सप्लिटिंग और ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर।
इस प्रकार से नाम आ सकते हैं। लाइट रिएक्शन क्या क्या बोल सकते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बोल सकते हैं, फोटोकेमिकल स्प्लिटिंग बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर बोल सकते हैं। इसमें देखिए सनलाइट एनर्जी एब्सेंस, ठीक है, सनलाइट की एनर्जी एब्सेंस। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है एटीपी एंड एनएडीपी में। केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, एटीपी एंड एनएडीपी में। ये स्टूडेंट मेरे को लग रहा है ये इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए डार्क रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट पे ये निर्भर नहीं है, और ये दूसरी है वो क्या है, निर्भर है। जहां पर प्रेजेंट आई उसमें ये मुझे लगता है डार्क का, ठीक है, ये डार्क रिएक्शन है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ये सही है स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट ये इस प्रकार से CO2 रिडक्शन यहाँ पर ये स्टूडेंट। अब देखिए सनलाइट रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, प्रेजेंट हो जाएगी। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट एटीपी टू एनएडीपी, केमिकल एनर्जी एडीपी में कन्वर्ट हो रही है इस प्रकार से। यहाँ पर डार्क रिएक्शन देखिए, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसमें क्या है, एंजाइम और बेगमान ने इसकी खोज की थी, तो इसके लिए ये रिएक्शन एंजाइम में देखने को मिलती है। नॉन फोटोकेमिकल रिएक्शन यानी लाइट की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात CO2 का रिडक्शन होता है, CO2 का रिडक्शन हो रहा है डार्क रिएक्शन। तीसरी बात, इस स्टेज में कार्बोहाइड्रेट CO2 से एटीपी व एनएडीपी में कन्वर्ट हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट अब CO2 से एटीपी कन्वर्ट हो रही है, एनएडीपीएच में कन्वर्ट, एनएडीपी में कन्वर्ट हो जा रही है। एनएडीपीएच तो इसमें आ रहा है, एनएडीपी इसमें भाग रहा है, एडीपी इसमें आ रहा है, एटीपी इसमें आ रहा है, ठीक है। जो बढ़िया कॉम्प्लेक्स है, एटीपी पूरी एनर्जी डार्क रिएक्शन है। तो ये होता है अपना मैकेनिज्म ऑफ फोटो सिस्टम क्लोरोफिल में बताया, स्ट्रक्चर बताया, क्लोरो सिस्टम बताया। अब इसके बाद में अपन पिगमेंट में आएंगे, पिगमेंट पढ़ेंगे, और पिगमेंट में क्या पढ़ेंगे अपन, फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकंड, शुरू से चलते हुए इंट्रोडक्शन लेते हुए उसका अपन लास्ट तक जाएंगे। ओके गाइस बाय। बता देना लेक्चर कैसा लगा, आपको समझ में नहीं आया तो बता देना, फिर से बता देना।